बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मजदूर आम रहता था। आम के परिवार में आम की पत्नी और उसकी एक बेटी थी। आम बहुत ही ईमानदार और भोला भाला था। देखिए जी, बारिश का महीना शुरू हो चुका है। आपको तो याद ही होगा कि पिछले साल हमने कितनी मुश्किल से बरसात का मौसम काटा था। हमारा घर टूटा फूटा है। हमें जल्द से जल्द अपने घर की मरम्मत करवानी होगी। अगर आपने इस साल भी कोई भी इंतजाम नहीं किया तो हमें इस साल भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। बारिश का सारा पानी घर में गिरेगा। तुम ठीक बोल रही हो। मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द घर की मरम्मत करवानी ही होगी। पिछली बार की बरसात में हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मालिक के पास जा रहा हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर मालिक ने मुझे पैसे उधार दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना बोलकर आम मालिक के पास चला जाता है। अरे भाइयों, जल्दी करो जल्दी करो, बारिश होने वाली है। जल्द से जल्द ये काम खत्म करो। तुम सबको जल्द से जल्द ये सारा माल गोदाम के अंदर रखना है, नहीं तो मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वैसे भी आजकल हमारा धंधा घाटे में जा रहा है। अब मैं और घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी करो, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। हमें ये सारा काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अरे आम, आज तुम बहुत ही देर से आए हो। बताओ क्या बात है? आज तुम्हें काम नहीं करना है क्या? देख नहीं रहे हो कितना काम बाकी है और बारिश भी आने वाली है। तुम जल्दी से काम पर लग जाओ। मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करना था। पहले तुम ये काम निपटा लो, फिर हम बाद में बात करेंगे। बारिश आने वाली है, अगर सामान भीग गया तो काफी नुकसान हो जाएगा। फिर आम भी काम पर लग जाता है। फिर वो सारा काम खत्म करके फिर आम मालिक के पास जाता है। बताओ आम, तुम्हें क्या बात करनी है? मालिक, आपको तो पता ही है कि बारिश का महीना शुरू हो चुका है और मेरा घर भी टूटा फूटा है। बारिश आने पर घर के अंदर पानी गिरता है। इसीलिए मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे ताकि मैं अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। अगले साल बारिश में बहुत ही परेशानी हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस साल भी मुझे वही परेशानी झेलनी पड़े। अगर आप कुछ पैसों की मदद कर देते तो अच्छा होता। आम, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने आज तक तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन इस बार धंधे में काफी घाटा हो चुका है। इसीलिए मुझे इस बार तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। इसीलिए अब मैं ये धंधा बंद कर रहा हूँ और तुम्हें उधार पैसे देना तो छोड़ो, अब मैं किसी को यहाँ पर काम पर भी नहीं रख सकता। अब तुम सब अपना अपना देख लो। आज तुम सबका आखिरी दिन था, सबको मैंने पैसे दे दिए हैं, बस तुम्हारे ही बाकी है। ये लो, तुम भी अपने पैसे रख लो। इन पैसों से तुम अपने घर की मरम्मत करवा लेना। अब तुम सब कहीं और अच्छा सा काम ढूंढ लो। सेठ जी की बातें सुनकर आम तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। सेठ जी, लेकिन ऐसे में मुझे कहाँ पर काम मिलेगा? बारिश का महीना चल रहा है, इस महीने में तो काम मिलना मुश्किल है। मैं तो यहाँ पर आपसे पैसे उधार मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा धंधा ही चौपट हो गया, तो मैं तुम सबको काम पर कैसे रखूँ? मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। अब तुम्हारा तो छोड़ो, मेरा क्या होगा, मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। तुम्हें घर के गुजारे के लिए कोई और काम ढूंढना ही होगा। फिर आम बहुत ही दुखी होकर अपने घर लौट जाता है। ये लो भाग्यवान, इतने ही पैसे हैं हमारे पास, हमें इसमें ही गुजारा करना होगा। लेकिन इसमें तो घर का मरम्मत नहीं होगा। घर का मरम्मत तो छोड़ो, अब हमारा गुजारा कैसे होगा, मैं तो इसके बारे में सोच रहा हूँ। यह आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर आम सारी बात बताता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब हमारा घर कैसे चलेगा?
इस बरसात में तो सेठ जी का हाल भी हमारी तरह ही है। उनका भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। उन्होंने सबका हिसाब कर दिया है और अब से काम पर आने के लिए मना कर दिया। इसीलिए अब मेरे साथ सभी को है कोई और काम तलाश करना होगा। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। अब इस बरसात में कहाँ पर काम मिलेगा? पहले तो सिर्फ छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम ही नहीं रहा। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? जब काम ही नहीं रहा तो छत की मरम्मत कैसे होगी? तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा और इन पैसों से घर का राशन ले आऊंगा। अगर भगवान ने चाहा तो हम छत की मरम्मत बहुत ही जल्दी करवा लेंगे। अगले दिन जोरदार गर्जना के साथ बारिश होने लगी। आम के घर की छत टूटी हुई के कारण पानी गिरने लगता है। ये सब देखकर आम और उसकी पत्नी काफी परेशान हो जाते हैं। भाग्यवान, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। अब क्या होगा? कहीं बारिश के कारण हमारी छत टूट न जाए। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमें छत की मरम्मत नहीं बल्कि पूरे घर की मरम्मत करवानी होगी। हाँ, आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये देखिए, हमारे छत पर से कितना पानी टपक रहा है। ऐसे तो हमारे घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। लेकिन बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है। आप कैसे जाओगे? मुझे जाना ही होगा और हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है जी, आप ध्यान से जाइएगा। बाहर जोरों की बिजली भी चमक रही है। फिर आम भारी बारिश में छाता लेकर काम की तलाश में निकल जाता है। आओ भाई आओ, ताजी ताजी मछलियाँ लो। आओ भाई, ताजी ताजी मछली लो। बिल्कुल ताजी मछली है। मात्र 100 रुपए किलो ताजी मछली। मात्र 100 रुपए किलो। ले लो भाई, ले लो ताजी मछली। लो मात्र 100 रुपए किलो। इससे अच्छा मछली आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। अरे ओ मछली वाले भाई, मछली कैसे दे रहे हो? मात्र 100 रुपए किलो, और वह भी बिल्कुल ताजी मछली। आपको लेना है तो बोलो। ठीक है भैया, 2 किलो दे दो। और फिर मछली वाला ग्राहक को 2 किलो मछली देता है। फिर आम उस मछली वाले के पास आता है और मछली वाले से कहता है, अरे मछली वाले भैया, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? मैं कोई सा भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे भैया, भला मैं तुम्हें कौन सा काम दे सकता हूँ? मैं तो खुद ही गरीब हूँ। मेरा तो खुद का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है। भला मैं तुम्हें कौन सा काम दिला सकता हूँ? ठीक है भैया। मछली वाले की बात सुनकर आम काफी उदास हो जाता है। आम को उदास देखकर मछली वाला कहता है, मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मुझे अगर जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है मछली वाले भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम पूरा दिन काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। फिर आम उदास होकर चाय वाले के पास चला जाता है। अरे भाइयों, आप सभी ने आज का अखबार पढ़ा। अखबार में साफ साफ लिखा है कि इस बार बहुत ही ज्यादा बारिश होगी। इस बार बाढ़ आने का खतरा है। अरे चाय वाले भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? भगवान ना करे कि ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा? ज्यादा बारिश होने की वजह से सारी फसलें खराब हो जाएगी। अरे आम भाई, मैं तो बस जो अखबार में पढ़ा था वही बता रहा हूँ। अरे आम भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? अगले साल भी अखबार में लिखा था ना कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। लेकिन देखो अगले साल कितनी अच्छी बारिश हुई थी। यह अखबार वाले कुछ भी छाप देते हैं, पता तो उन्हें कुछ भी होता नहीं है और बस लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। उन्हें तो बस अपना अखबार बेचने से मतलब है। चाहे वह खबर सच्ची हो या झूठी, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आम भाई, तुम चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। होगा वही जो भगवान चाहते हैं।
मुझे लग रहा है कि आप सब एकदम सही बोल रहे हैं। हमें अखबार की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें तैयार रहना चाहिए ताकि अगर ज़्यादा बारिश हो भी जाए तो हमें दिक्कत ना आए। आम को उन सभी की बात अजीब लगती है, इसीलिए आम काफी डर भी जाता है। आम उदास होकर अपने घर चला जाता है। मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। आप ये क्या बोल रहे हो? अब कैसे हमारा घर चलेगा? घर में जो पैसे थे, उन पैसों से राशन खरीद लिया है, और आज दोपहर से हमारी बेटी की तबीयत भी खराब हो चुकी है। नींबू का पूरा शरीर गर्म हो चुका है। हमें जल्द से जल्द इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, लेकिन घर में 1 रुपया तक नहीं है। आप जल्दी से नींबू का इलाज करवाइए। लेकिन मैं नींबू का इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता। आपको कैसे भी करके नींबू का इलाज करवाना ही होगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ और उससे कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोस्त मेरी मदद जरूर करेगा। फिर आम भारी बारिश के बीच छाता लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। आम अपने दोस्त के घर जाकर दरवाजा पीटने लगता है। दोस्त, दरवाजा खोलो। अरे, इतनी रात में कौन है भाई? रुको, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। फिर आम का दोस्त बाहर आता है। अरे भाई आम, तुम इतनी रात को यहाँ, और वह भी इतनी भयंकर बारिश में। घर में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी मदद करो। कैसी मदद चाहिए आम भाई? दोस्त, मेरी बेटी बहुत ही बीमार है। अगर जल्द से जल्द उसका इलाज नहीं करवाया गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है। बड़ी उम्मीद से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम कुछ पैसे उधार दे देते तो मेरी बेटी का इलाज हो जाता। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। घर के बहुत ज़्यादा खर्च हैं और कमाई बिल्कुल भी नहीं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दोस्त, ये पैसों की बात नहीं है, यह मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। क्या तुम कोई मदद नहीं कर सकते? मुझे माफ़ कर दो आम भाई, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे घर के हालात बहुत ही बुरे हैं। तुम्हारी मदद तो कोई भी कर देगा, लेकिन अगर मैंने आज तुम्हारी मदद कर दी तो फिर मुझे भी तुम्हारी तरह लोगों के पास जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो दोस्त? क्या हमारी दोस्ती ऐसी है कि आज जरूर पड़ने पर तुम मेरी मदद तक नहीं कर सकते? तुम समझने की कोशिश करो। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मेरे खुद के हालात ही बहुत ही खराब है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना बोलकर आम का दोस्त घर के अंदर चला जाता है। आम उदास होकर वापस अपने घर लौट जाता है। कौन था जी बाहर, जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था? अरे क्या बताऊं, मेरा भिखारी दोस्त आम था। उसकी बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए पैसे उधार मांगने आया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन आम तो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो फिर आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? उसने आपके मुश्किल समय में बहुत ही मदद की है। आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए थी। देखो भाग्यवान, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास पैसों का पेड़ है जो मैं सबकी मदद करता फिरूं। अगर आज मैंने उसकी मदद कर दी, तब वह पैसे कैसे लौटाएगा? उसके पास तो कोई काम भी नहीं है। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती में तब तक रखता हूँ जब तक मुझे उससे फ़ायदा हो, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब मुझे आम से कभी फ़ायदा हो भी सकता है। मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अभी वह मेरे पास आया है। हो सकता है कि
वह मेरे जैसे कितनों के पास जाए और सबसे मदद मांगे तो कोई ना कोई तो उसकी मदद कर ही देंगे। अगर किसी ने उसकी मदद नहीं की और उसकी बेटी को कुछ हो गया तो? अरे हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं, मैंने क्या किसी का ठेका ले रखा है। अब आम जाने और आम की पत्नी जाने। भगवान से डरिए, समय पलटने में देरी नहीं लगती। आज वो मुसीबत में है, हो सकता है कि कल को आप पर मुसीबत आए, तब आपकी मदद कौन करेगा? अब तुम ज्ञान देना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। यहाँ पर आम बहुत ही परेशान और लाचार था। आम ने अपने सभी रिश्तेदार और दोस्तों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। किसी ने कहा उसके पास पैसे नहीं हैं, तो किसी ने कहा उसकी कमाई अच्छी नहीं हो रही, तो किसी ने कोई अलग बहाना बना दिया। आम और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान हो गए। तभी उसकी बेटी नींबू ने कहा, मम्मी पापा, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। अपनी बेटी को ऐसी बुरी हालत में देखकर आम की पत्नी बोली, आप कुछ करते क्यों नहीं? इसे कहीं से कंबल लाकर तो दीजिए, उसे बहुत ही ठंड लग रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह मर भी सकती है। अरे, अगर वो मर रही है तो मरने दो, उसे भी पता चलना चाहिए कि यह गरीब के यहाँ पैदा हुई है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कोई मुझे पैसे उधार देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब किसी के घर में तो चोरी नहीं कर सकता ना। ऐसा मत कहिए जी, आप एक बार गांव के सरपंच जी के पास जाकर देखिए, हो सकता है कि वहां से कोई मदद मिल जाए। फिर आम तुरंत ही सरपंच जी के घर जाने के लिए निकल जाता है। सरपंच जी, मेरी बेटी नींबू बहुत ही बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बस अब आखिरी उम्मीद आप ही हो। अगर आप कुछ मदद कर देते हैं तो अच्छा होता। आम, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। बुरे समय में कोई भी मदद नहीं करते। दोस्त रिश्तेदार तो सब अच्छे समय में ही साथ रहते हैं। जब तक काम निकलता है तब तक ही दोस्त और रिश्तेदार साथ रहते हैं। काम निकलने के बाद कोई भी साथ नहीं देता। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो कि इस बार सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया है, और जो भी मैं गांव के विकास का काम करता हूं, मुझे अपने जेब से ही भरना पड़ता है। मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो चुका है। अब मैं और ज़्यादा कर्ज नहीं उठाना चाहता। कोई बात नहीं सरपंच जी, जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो फिर आपसे क्या उम्मीद रखना। अब तो जो भगवान की मर्जी है वही होगा। फिर आम उदास होकर वहां से चला जाता है। आज लोगों ने साबित कर ही दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता, बस पैसा ही सबका होता है। आम ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी एक पेड़ पर बिजली गिरती है और उस पेड़ की डाली टूटकर आम के सिर पर लगती है, जिसकी वजह से आम वहीं पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन जहां पर आम बेहोश था, उसी रास्ते पर एक व्यापारी गाड़ी लेकर आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर आम पर पड़ती है। व्यापारी बहुत ही हॉर्न बजाता है, लेकिन आम नहीं उठता। फिर व्यापारी गाड़ी से बाहर उतरता है। अरे भाई, कौन हो तुम और क्यों इस जमीन पर लेटे हुए हो? हट जाओ रास्ते से, मुझे देरी हो रही है। व्यापारी के इतना बोलने पर भी आम नहीं उठता है। तब व्यापारी आम के पास जाकर देखता है। अरे, ये तो बेहोश है। इसकी हालत तो बहुत ही गंभीर लग रही है। मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना होगा। फिर व्यापारी आम को गाड़ी में बिठाकर अपने घर लेकर चला जाता है और घर जाकर उसकी अच्छे से मरहम पट्टी कर देता है। कुछ ही देर में आम को होश आ जाता है। मैं यहाँ पर कैसे आया और आप कौन हैं? मैं तो घर जा रहा था। मैं यहाँ पर कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। इतना बोलकर आम उठकर बैठता है और वहां से जाने लगता है।
अरे रुको रुको, तुम अभी नहीं जा सकते। तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। तुम रास्ते पर थे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अभी तुम्हारा यहाँ से जाना ठीक नहीं रहेगा। तुम अभी आराम कर लो, फिर बाद में चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं है। आप चाहते तो मुझे वहीं पर छोड़ सकते थे। देखो मित्र, हमेशा खुद के बारे में सोचना ठीक नहीं होता। कभी कभी हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक सिर्फ लोगों के बुरे पहलू ही देखे हो, लेकिन इस संसार में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हारे सिर पर चोट भी लगी हुई थी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही मुसीबत में हो। हाँ, आपने एकदम सही कहा। मैं लोगों से पैसे उधार मांगने के लिए गया था, लेकिन किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। जब मैं वापस घर आ रहा था तो तेज बिजली चमकी और एक पेड़ का टुकड़ा मेरे सिर पर गिर गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना ही होगा, लेकिन मैं अभागा बाप अपनी बेटी के इलाज के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे मित्र, तुम तो बहुत ही मुसीबत में लग रहे हो और अब तो तुम्हारी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होगी। तुम्हें जल्द से जल्द घर लौट जाना चाहिए। ये लो, कुछ पैसे लो, इससे तुम अपनी बेटी का इलाज करवाना और जो पैसे बचेंगे उससे कोई अच्छा कारोबार करना, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए कोई भगवान से कम नहीं। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना जरूर था, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज मैंने देख लिया। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। अरे, मैंने कोई महान काम नहीं किया है। अब तुम जल्दी से अपने घर जाओ और अपनी बेटी का इलाज कराओ। और फिर आम जल्दी से अपने घर चला जाता है। फिर आम अपनी बेटी नींबू का इलाज करवाता है और कुछ दिनों में नींबू एकदम ठीक हो जाती है और वो सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। आपने मुझे बताया नहीं कि आपने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए थे। ये पैसे तो मुझे किसी भले आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता तक नहीं, लेकिन वह मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। मैं उसे बेहोशी की हालत में मिला था और फिर वह मुझे अपने साथ अपने घर ले गए और मेरा इलाज करवाया। और जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे पैसे दिए और कहा, इससे अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई अच्छा कारोबार कर लेना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो किसी भगवान से कम नहीं थे। अभी भी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से मैं कोई अच्छा सा काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा काम करूँ। मैं तो कहती हूँ कि हम एक फल का अच्छा सा दुकान खोल लेते हैं। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हम फल का दुकान खोल लेते हैं। फिर अगले दिन से दोनों ही फल का व्यापार शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके आम का फलों का व्यापार बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। अब आम ने एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया था। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन जब आम घर पर होता है तब उसका पुराना दोस्त आता है। आम, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करा सकूं। तुम ही हो जो मेरी इस मुसीबत में मदद कर सकते हो। अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो। ये लो, कुछ पैसे लो, इससे तुम इलाज करवा लेना। आम के दोस्त ने सोचा था कि जैसे उसने आम के बुरे समय में मदद नहीं की थी, वैसे ही शायद आज आम भी कोई बहाना बना देता, लेकिन आम ने ऐसा नहीं किया। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। आज मुझे सच्ची दोस्ती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद नहीं की।
अगर तुम चाहते तो तुम भी कोई ना कोई बहाना बना सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अरे, दोस्ती में माफी नहीं मांगते। तुम पहले भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। पैसों का क्या है, पैसा तो आता जाता रहेगा। अब तुम जल्दी जाओ और भाभी का इलाज करवाओ। फिर आम का दोस्त वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक बार आम अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास तो अब बहुत सारा पैसा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं वह भले आदमी के उधार पैसे लौटा दूँ। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। उस भले आदमी ने हमारी मुश्किल समय में सहायता की थी। हमें उसके पैसे लौटा देने चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं, उन्हीं की वजह से हैं। तुम आज ही उसके पैसे लौटा दो। आम उस भले आदमी को पैसे लौटाने के लिए निकल पड़ता है। और जब आम वहां पर पहुंचता है, तो वहां पर देखता है कि वहां पर तो कोई घर ही नहीं है। वहां पर एक मंदिर था। तो फिर आम मंदिर के पुजारी से पूछता है, पुजारी जी, यहाँ पर 3 साल पहले एक बड़ा सा घर था, उसके मालिक कहाँ पर है? अरे भाई, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पर कोई भी घर नहीं था। यह मंदिर पिछले 25 सालों से है। क्या बात कर रहे पुजारी जी? मुझे अच्छे से याद है। 3 साल पहले एक भले आदमी के साथ में यहाँ पर आया था। वो बहुत ही अमीर और काफी मोटे थे। वो हमेशा सबकी मदद करते हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। पिछले 25 सालों से मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में तो मैंने सुना तक नहीं। आम को उस भले आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो फिर आम वापस अपने घर लौट आता है। जब मैं उस भले आदमी को पैसे लौटाने गया तो वहां पर तो कोई घर था ही नहीं, बल्कि वहां पर तो एक मंदिर था। और जब मैंने मंदिर के पुजारी से उस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो पुजारी ने कहा कि 25 सालों से वो इस मंदिर के पुजारी है। मुझे लगता है कि आपको उस घर का रास्ता याद नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जिसने हमारी जिंदगी बदल दी, उसके घर का रास्ता मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे अच्छे से याद है, जहाँ पर वह मंदिर है वहीं पर उसका बड़ा सा घर था। ये सब मेरे साथ किया हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि आपकी मदद खुद भगवान ने की है, और वह भी रहस्यमय तरीके से। ये सब सिर्फ आपकी ईमानदारी की वजह से ही हुई है। तो देखा आपने, भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें। ये कहानी है एक गांव की। ये गांव शांति और भगवान शिव की मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर की देखभाल पंडित आम करते थे। आम का जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। वो दिन रात भगवान शिव की सेवा में लीन रहते और गांव वालों को सत्य प्रेम का पाठ पढ़ाते और भगवान शिव की कथा सुनाते। पंडित आम की वाणी में ऐसी शक्ति थी कि लोग उनकी बातें सुनते ही रहते। पंडित आम लोगों की समस्या दूर करते थे। पंडित आम की एक विशेष आदत थी। वो अमावस्या की रात को मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की शिवलिंग के सामने घंटों ध्यान करते थे। सभी गांव वालों को लगता था कि भगवान शिव खुद पंडित आम से मिलने आते हैं। ये सब सिर्फ लोगों को लगता था, क्योंकि आज तक किसी ने भी पंडित आम को भगवान शिव से बातें करते हुए नहीं देखा था। फिर भी पंडित आम की भक्ति और उनकी चमत्कारों को देखकर गांव वालों को लगता था कि सच में पंडित आम भगवान शिव से बातें करते हैं। इसी गांव में एक आलू भी रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था, लेकिन आलू को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आलू का मन हमेशा ही सवालों से भरा हुआ रहता। उसे लगता था कि भगवान इस दुनिया में होते ही नहीं, और वो पंडित आम भी ढोंगी है। आलू भगवान और चमत्कारों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। आलू को लगता था कि अगर सच में इस दुनिया में भगवान होते हैं, तो फिर लोग बीमार क्यों होते हैं, लोगों को इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, और लोग दुखी क्यों रहते हैं। अगर सच में भगवान है, तो ये सारा दुख दूर क्यों नहीं करते। आलू के ऐसे सोच के कारण वो हमेशा ही गांव वालों से अलग रहता।
आलू पंडित आम का सम्मान तो करता था, लेकिन पंडित आम की भक्ति को आलू ढोंग मानता था। एक दिन आलू ने पंडित आम से खुलकर अपनी बात रखी। पंडित जी, आप कहते हैं कि भगवान शिव सबकी रक्षा करते हैं, तो फिर मेरे पिता की मृत्यु क्यों हुई और मेरी बहन का रिश्ता कैसे टूट गया? अगर भगवान शिव सच में है, तो वह मेरे जैसे सवाल करने वालों को वो जवाब क्यों नहीं देते? आलू की बातें सुनकर पंडित आम ने हंसते हुए कहा, भगवान शिव के हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। इस दुनिया में जो भी होता है उसकी इच्छा से ही होता है। आज जो हो रहा है वह भले ही तुम्हें गलत लगे, लेकिन कल को तुम्हें वह सब सही लगेगा। भगवान जो भी करते हैं वह हमें तभी तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन बाद में हमें लगता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। पंडित जी, ये तो मेरे सवाल का सही जवाब नहीं हुआ। आप मेरी बातों को घुमा रहे हो। मुझे सही सही जवाब चाहिए। अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है, तो फिर इस संसार में इतना दुख क्यों है? ठीक है, अगर तुम्हें सही सही जवाब चाहिए तो तुम इस अमावस्या को मेरे साथ मंदिर आना। वहाँ पर तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर मुझे मेरे सवालों का जवाब ना मिले तो, और मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो? आलू की बातें सुनकर पंडित आम को लगा कि आलू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए पंडित आम ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे सवाल का सही जवाब नहीं मिला और उस जवाब से तुम संतुष्ट नहीं हुए, तो उसके बाद से मैं भगवान की पूजा करना छोड़ दूंगा। ठीक है पंडित जी, मैं अमावस्या की रात को मंदिर आता हूँ। फिर पंडित जी वहां से चले गए। फिर आलू सोचने लगा, पंडित जी इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं? क्या पंडित जी खुद भगवान से बातें करते हैं? अगर ऐसा सच है, तो इस अमावस्या की रात को मुझे भी भगवान के दर्शन होंगे और मेरे सवालों का सही जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए और मेरे सवालों का सही जवाब नहीं मिला, तो मैं पंडित आम के ढोंग को सबके सामने लाऊंगा और सबको बता दूंगा कि यह पंडित ढोंगी है। कोई भगवान से बातें नहीं करते और ना ही भगवान इसे दर्शन देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। देखते ही देखते अमावस्या की रात भी आ गई। आसमान में चांद की रोशनी गायब हो चुकी थी। आलू भी मंदिर आ जाता है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। पंडित आम पहले ही मंदिर में पहुंच गए थे और ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव के शिवलिंग के सामने दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, जिसकी वजह से शिवलिंग और भी रहस्यमय लग रहा था। पंडित आम ने आलू को अपने पास बैठने का इशारा किया और कहा, आज तुम भी मेरे साथ ध्यान में बैठो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना बोलकर पंडित आम फिर से ध्यान में बैठ गए। पंडित आम को देखकर आलू भी ध्यान करने के लिए बैठ गया। आलू ध्यान में बैठ तो गया, लेकिन उसका मन शांत होने के बजाय और भी बेचैन हो गया। आलू को लग रहा था कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। भगवान कोई दर्शन नहीं देने वाले और ना ही उसके सवालों का जवाब मिलने वाला है कि तभी अचानक से मंदिर में ठंडी हवा का झोंका आया और जोर जोर से घंटी बजने लगी। आलू ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पंडित आम गहरे ध्यान में डूबे हैं, लेकिन भगवान शिव का शिवलिंग अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। अब शिवलिंग को देखकर लग रहा था कि जैसे उसमें जान आ गई हो। ये सब देखकर आलू काफी डर गया कि अचानक से एक भारी आवाज सुनाई दी। आलू, तू मुझसे क्यों मिलना चाहता है और कौन से सवाल के जवाब तुझे चाहिए? आलू ने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। आलू, तुम यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? मैं खुद भगवान शिव हूँ। तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? लो, मैं आ गया। अब पूछो अपने सवाल। अगर आप सच में हैं, तो बताइए, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्यों मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए और मेरी बहन का रिश्ता क्यों टूट गया? इस संसार में इतनी सारी बीमारियां क्यों है? अगर आप भगवान हैं, तो ये सब दूर क्यों नहीं कर देते? आलू, जीवन एक नदी की तरह है।
जहां पर सुख और दुख की धाराएं साथ साथ बहती है। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, बल्कि उसका समय समाप्त हो चुका था। अब उसका काम इस संसार में खत्म हो चुका था। वह काफी थक चुके थे। अब उसे नए शरीर की आवश्यकता थी। तुम सिर्फ अपना दुख देखते हो, लेकिन यह नहीं देखते कि उस दुख में तुम्हें क्या मिला और इस दुख की वजह से क्या अच्छा हुआ। उस छोटे से दुख की वजह से तुम्हें कितना कुछ मिला। मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, अब इसमें क्या अच्छा हुआ? तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए, इस बात का तुम्हें दुख हुआ, ये सही है, लेकिन इसी की वजह से तुम्हें मेहनत और जिम्मेदारी का पाठ भी मिला है। पहले तुम कोई काम नहीं करते थे, और आज देखो तुम कितना मेहनती हो चुके हो और जिम्मेदार भी हो चुके हो। तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट गया, इसकी वजह से तुम्हारी बहन को खुद पर भरोसा करना सिखाया। मैं अपने भक्तों को कभी भी दुख नहीं देता, मैं तो बस उसे सामर्थ्य देता हूँ कि वह अपने छोटे से दुख को बुलाकर बहुत कुछ पा सके और आने वाले बड़े मुसीबतों का सामना कर सके। अगर आपके पास इतनी शक्ति है तो आप सारे दुख को खत्म ही क्यों नहीं कर देते? इस संसार में सभी को सुखी क्यों नहीं रखते? दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू ही होते हैं। अगर तुम्हें दुख नहीं मिलेगा तो तुम्हें सुख का एहसास कैसे होगा? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसे सुख कहते हैं? अगर तुम्हें दुख ही नहीं मिलेगा तो तुम्हें सुख का मूल्य कैसे समझ में आएगा? मैं इस संसार में हर कण में हूँ, सभी में मेरा वास है, लेकिन मैं लोगों के कर्म को नहीं बदल सकता। मैं सिर्फ लोगों को उसका मार्ग दिखाता हूँ, आगे तो उसे खुद ही चलना पड़ता है। और जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे आंतरिक शांति मिलती है। अब आलू का मन शांत होने लगा था। अब आलू ने कहा, मुझे भक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि यह आपका बताया हुआ रास्ता है? सच बोल, अच्छे कर्म कर, भले ही तू कभी भी मंदिर में मत आ, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। बस ऐसा कर और लोगों को कोसना छोड़ दे और अपना अहंकार को छोड़ दे। जो दूसरों की सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मंदिर में आने से कोई मेरा भक्त नहीं बनता। मैंने किसी को नहीं कहा कि तू रोज मुझ पर दूध चढ़ा, और ना ही तुम तीर्थ यात्रा पर आओ। तू लोगों के दुख को अपना समझ और उसकी मदद कर, यही मेरा मार्ग है। तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर तुम्हें वह मिलेगा जो तू चाहता है। यही मेरी सच्ची पूजा है, बाकी सब तो दिखावा है। इतना बोलकर सब कुछ शांत हो गया। अब आलू को उसके सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो चुका था। अब भगवान शिव का शिवलिंग पहले जैसा दिखाई दे रहा था। आलू जब पंडित आम की तरफ देखते हैं तो वह अभी भी ध्यान में बैठे हुए थे। आलू को समझ आ चुका था कि भगवान शिव ने सिर्फ आलू से ही बातें की थी। कुछ ही देर में पंडित आम भी अपनी आंखें खोल लेते हैं और ध्यान से बाहर आते हैं। आलू ने सारी बात पंडित आम को बताई। आलू की बातें सुनकर पंडित आम मुस्कुराने लगे और बोले, भगवान हर किसी को अपने तरीके से दर्शन देते हैं, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। अब तुम्हें सही मार्ग मिल गया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भगवान शिव के बताए हुए मार्ग पर ही चलोगे। आलू ने उस दिन के बाद अपना जीवन बदल लिया। अब आलू के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका था। अब आलू गांव वालों की मदद के लिए आगे आने लगा। अब आलू लोगों की मदद करता। अब आलू ने बीमार लोगों की सेवा की और उससे जितना हो सकता था उतना लोगों की मदद करने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। एक बार चोर के पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे थे। पकड़ो, कोई इस चोर को पकड़ो, हमारा सामान चुराकर भाग रहा है, कोई चोर को पकड़ो। ऐसे गांव वाले बोलते हुए चोर के पीछे भाग रहे थे। चोर अपना चेहरा छुपाकर बहुत ही तेजी से भाग रहा था। वो सभी गांव वाले चोर के पीछे भागते भागते एक नदी के पास पहुंचे कि तभी उन सभी का ध्यान नदी में डूब रहे एक युवक पर गया जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ।
युवक सभी को पुकार रहा था कि कोई उसे नदी में से बाहर निकाले। अरे वो देखो, यह आदमी नदी में डूब रहा है। चोर को तो हम बाद में पकड़ लेंगे, पहले हम इसे बचा लेते हैं। सभी गांव वालों में से एक आदमी नदी में कूदकर उस आदमी को बचा लेता है। अरे भैया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं इस नदी में डूब ही जाता। लेकिन तुम्हें अगर तैरना नहीं आता तो तुम नदी में गए ही क्यों थे? मैं कहाँ नदी में गया था, मुझे तो धक्का दिया गया था। क्या मतलब? यहाँ से एक आदमी बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा था और मैंने आप सभी को उसके पीछे भागते हुए देखा, तो मुझे लगा कि वो चोर है। इसीलिए मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस चोर ने मुझे धक्का देकर इस नदी में गिरा दिया और यहाँ से भाग निकला। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब कि वह चोर तुम्हारे हाथ से भी बचकर निकल गया। अरे जाने दो, कोई बात नहीं। अगली बार देख लेंगे। अगली बार अगर हाथ लगेगा ना, तो उस चोर की तो खैर नहीं। अरे, वो कहाँ कभी किसी के पकड़ में आया है। वह तो हर बार कोई ना कोई चकमा देकर हमारे हाथ से भाग ही निकलता है। खैर, अब उस चोर को छोड़ो। चलो अब हम सब अपने अपने काम पर चलते हैं। हाँ, चलो हम सब अपने काम पर चलते हैं। बहुत सारा काम बाकी है आज तो। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उन सभी को जाते ही वो चोर हंसने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही चोर था जो अपना चेहरा छुपाकर भाग रहा था। अरे, तुम सब मुझे पकड़ोगे कैसे? तुम सब मूर्खों की टोली मुझ जैसे शातिर चोर को पकड़ ही नहीं सकती। फिर वो चोर वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो बाजार में नाश्ता कर रहा था। वो युवक चोर होने के कारण हमेशा ही चौकन रहता था कि तभी उस चोर का ध्यान आसपास बात कर रही लोगों पर गया। अरे भैया, ये बात तो पक्की है कि उस काली घाटी के गुफा में एक जिन बंद है, और जो उस जिन को आज़ाद करेगा उसे वह जिन बहुत सारे धन दौलत देगा और सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम्हें बड़ा पता है, जिन बंद है, ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? ये सब मात्र एक अफवाह है। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस फालतू के बातों में मत आ जाना, नहीं तो किसी दिन फंस जाओगे। हाँ भाई, इन सब से तो हमें कोसों दूर रहना चाहिए। क्या पता वहाँ पर कौन सा खतरा मिले। Oh no! वो चोर उन सभी की बातें सुन रहा था। फिर वो चोर खुद से कहता है, हाँ, अब ये जिन की बात अफवाह है या सच, ये तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। क्योंकि जहाँ पर दौलत मौजूद है, वहाँ पर तो मेरा जाना जरूरी है। और फिर वो चोर तय कर लेता है कि वो उस काली घाटी की गुफा में जरूर जाएगा और वहाँ पर कोई जिन है या नहीं, उसका पता लगाकर ही रहेगा। और फिर वो चोर अगले दिन उस काली घाटी की गुफा में चला जाता है। हाँ, ये गुफा तो काफी पुराना लग रहा है। यहाँ पर जरूर जिन मिलेगा। अब इतनी बड़ी गुफा में उस जिन को ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगेगा। पता नहीं वो जिन कहाँ पर होगा। उस जिन को ढूंढने में तो बहुत ही समय लगेगा। ओहो, चलो अब इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जिंदगी भर आराम से बैठा रहूंगा। फिर इतना बोलकर वो चोर उस गुफा के अंदर चला जाता है और फिर गुफा के अंदर जाकर उस जिन को ढूंढने लगता है। उस गुफा में तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था और वो गुफा किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। अरे बाप रे, यहाँ पर तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। एक एक करके सारा सामान को चेक करना पड़ेगा। चलो एक बार मेहनत कर ही लेता हूँ, फिर जिंदगी भर आराम। फिर इतना बोलकर वो चोर उन सभी पुराने सामान को चेक करने लगता है कि कहीं किसी सामान में से जीन निकल जाए। चोर उस सभी सामान को चेक कर ही रहा होता है, तभी उसका पैर एक सुराही पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो सुराही गिर पड़ती है और उसका ढक्कन खुल जाता है और उस सुराही में से एक जीन बाहर निकलता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आजादी, आज मुझे आजादी मिल गई।
बरसों से मैं इस सुराही में कैद था, लेकिन आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। आज मैंने बरसों बाद बाहर की हवा खाई है। वाह, आज तो मजा ही आ गया। अच्छा, तो यह वही जिन है जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई। अब तो पैसा ही पैसा होगा। फिर वो जिन उस चोर से कहता है, आज तुम्हारी बदौलत है मैं बड़े दिनों के बाद मैंने आजादी की सांस ली है। मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने ही तुम्हें बाहर निकाला है। अब जहाँ तक मुझे पता है कि अब तुम मेरी इच्छाएं पूरी करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें आजाद किया है। हाँ, क्यों नहीं। मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, बताऊं क्या? हाँ, खूब सारी इच्छाएं। हाँ, बताओ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, बताता हूँ। वो मुझे बहुत सारा धन, संपत्ति, सोना चांदी और बहुत कुछ चाहिए। हाँ, रुको। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी एक शर्त है, और उस शर्त को पूरा करने के बाद ही तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। हाँ, तुम्हारी शर्त। हाँ, मेरी शर्त। कैसी शर्त? ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें वर्तें मंजूर है। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? बस तुम कैसे भी करके मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दो। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ। हाँ, पहले सुन तो लो। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, और अगर किसी का भी जवाब गलत दिया तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। और अगर तुमने तीनों सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। बोलो क्या कहते हो? जिन की बातें सुनकर चोर थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन चोर बहुत ही बुद्धिमान था। उसे लगता था कि वो उस जिन के सारे सवालों का जवाब दे देगा। इसीलिए चोर उस जिन की दी हुई चुनौती स्वीकार कर लेता है। हाँ, मुझे मंजूर है। पूछो अपने 3 सवाल, मैं देख लूंगा तुम्हें। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हारे 3 तो क्या, तुम्हारे 100 सवाल के जवाब भी दे सकता हूँ। जिनको लगता था कि वो चोर उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, इसीलिए जिन सवाल पूछना शुरू करता है। तो सुनो मेरा पहला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो कभी बढ़ती नहीं लेकिन हमेशा चलती रहती है? तो फिर चोर सोचने लगता है। हाँ, वो चीज है समय। जिनको ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उस चोर ने सही जवाब दिया था। जिन न चाहते हुए भी चोर का जवाब सही मानना पड़ता है। हाँ, ठीक है। तुमने इस सवाल का सही जवाब दिया है, लेकिन हाँ, तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मेरा अगला सवाल बहुत ही खतरनाक होगा। अब सुनो मेरा अगला सवाल। मेरी छाया से बड़ी लेकिन मुझसे छोटी चीज क्या है? इस बार जिन का सवाल सच में बहुत ही कठिन था। चोर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे, ऐसी कौन सी चीज होगी? बहुत ही देर तक सोचने के बाद चोर को कुछ सोचता है और वो कहता है, अरे, तुम्हारा अहंकार। और क्या यही है जो तुम्हारी छाया से बड़ी लेकिन तुमसे छोटी है? जिनको ये जवाब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन उसे चोर का जवाब सही मानना पड़ता है। अब जिन ने ठान लिया था कि अब वो कोई ऐसा सवाल पूछेगा जिसके बारे में इस चोर को तो क्या, किसी को भी पता नहीं होगा। इस बार जिन सबसे कठिन सवाल पूछने वाला था, ऐसा सवाल जिसका जवाब वह चोर कभी भी ना दे सके, और फिर वो चोर इस जिन का गुलाम बन जाए। ए बुद्धिमान चोर, सुनो मेरा तीसरा और सबसे कठिन सवाल। मैं कौन हूँ और मुझे इस सुराही में किसने कैद किया? जिनका ये सवाल चोर को हैरान कर देता है, क्योंकि जिनको इस सुराही में किसने कैद किया था ये तो किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वो चोर जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो चोर जिनके बारे में जो कुछ भी जानता था वो तो बस मात्र गांव वालों के मुंह से ही सुना था।
चोर को खामोश देखकर जिन हंसने लगता है। क्या हुआ, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं पता ना? तो तुम मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, सोच लो, जितना समय चाहिए उतना ले लो, फिर तो तुम मेरा गुलाम बन के ही रहोगे। लेकिन अगर तुमने गलती से भी गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। अब चोर के सर पर भारी मुसीबत आ गई थी। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेरा सपना तो टूट गया। मैं इसके तीसरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसकी गुलामी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब मुझे कैसे भी करके इसे ठिकाने लगाना ही होगा। लेकिन क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, इस जीन ने तो मुझे कहा था कि यह इस छोटे से सुराही में बंद था। मुझे इसे ठिकाने लगाने का उपाय सूझ गया। अब मैं इस घमंडी जिन को ठिकाने लगाकर ही रहूंगा। फिर चोर जिन से कहता है, अरे क्या बताया था तुमने मुझे कि तुम इस सुराही में बंद थे? मुझे पागल समझा है क्या? हाँ, मैं इस छोटे से सुराही में बंद था, लेकिन इस बात से मेरे सवाल से क्या लेना देना? तुम्हें अगर सवाल का जवाब पता है तो बताओ, नहीं तो मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। अरे लेना देना है, बिल्कुल है। अरे जब तुम इस सुराही में कैद ही नहीं थे तो तुम्हारा ये सवाल ही गलत है। फिर मैं तुम्हारे इस गलत सवाल का सही जवाब कैसे दे सकता हूँ, बोलो? ये तो सरासर धोखेबाजी है। तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं सच में बरसों से इस सुराही में कैद था और तुमने मुझे आजाद किया है। मैं तुमसे कोई भी धोखेबाजी नहीं कर रहा हूँ, समझे? अगर तुम्हें मेरे सवाल का जवाब पता है तो बोलो, वरना मेरे गुलाम बन जाओ। अच्छा, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मुझे पागल समझा है क्या? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम्हारा सवाल गलत है, मतलब गलत है। तुम इतने बड़े जीन भला इतनी छोटी सी सुराही में कैसे आ सकते हो? तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। ए चोर, तुम मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा ना कि मैं इसी सुराही में कैद था। ओहो हो, देखो तो कौन बोल रहा है। भला तुम इतने बड़े जीन और यह इतना छोटा सा सुराही, तुम भला इसमें कैसे आ सकते हो? कोई लॉजिक तो बताओ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इसी सुराही में बंद था और तुम्हारे सामने ही मैं सुराही में से बाहर आया हूँ। तुमने भी तो देखा था। अरे यहाँ पर कितना अंधेरा है, मुझे क्या पता कि तुम कहाँ से बाहर आए हो। हो सकता है कि तुम कहीं पर छुपे बैठे हो और मुझे यहाँ पर देखकर मौका पाकर कहीं से आ गए होगे, या फिर यह मेरी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है ना। इसीलिए मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अरे मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इसी सुराही में कैद था। अब मैं कितनी बार बोलूं? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? चोर को अब लगता था कि यही सही मौका है इस घमंडी जिन को सबक सिखाने का। अच्छा, तो तुम इसी सुराही में कैद थे ना? पक्का? हाँ, कब से तुम मैं यही बात बोल रहा हूँ, और कितनी बार बोलूं? और मैं तुम्हें अभी इसके अंदर वापस जाकर दिखाता हूँ तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। अगर तुम मुझे अभी इसके अंदर वापस जाकर दिखाओगे तब मैं मान लूंगा। और फिर जिन अपनी बात साबित करने के लिए जल्दी से उस सुराही में चला जाता है। अंदर से एक आवाज आती है, देखा, मैं इस सुराही में वापस चला गया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? हाँ, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम इसी सुराही में कैद थे। और फिर चोर जल्दी से उस सुराही का ढक्कन बंद कर देता है। और अब तुम हमेशा हमेशा इसी सुराही में कैद रहोगे। तुम्हें तुम्हारे अहंकार ने ले डूबा। क्या मतलब तुम्हारा? फिर जिन बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन सुराही का ढक्कन बंद होने की वजह से वो निकल नहीं पाता। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बाहर निकालो। अब मैं चलता हूँ। अब तुम पूरी जिंदगी इसी सुराही में कैद रहोगे। इसी में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा तक इसके बाहर नहीं आ सकती।
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मुझे बाहर निकालो। नहीं, अब तुम्हें इसी सुराही में रहना पड़ेगा। यही तुम्हारी सजा होगी। और रही बात मेरी इच्छाओं की, वो मैं खुद पूरी कर लूंगा। तुम जैसे दुष्ट जिन का यही हाल होना चाहिए। अरे नहीं, मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम अपने घमंड की वजह से ही इस हाल में हो। बड़े आए मुझे गुलाम बनाने वाले। फिर इतना बोलकर चोर वहां से जाने लगता है। जिन बहुत ही मिन्नतें करता है, लेकिन चोर उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। चोर ने कैसे उस दुष्ट जिन को सबक सिखाया, ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे, आप सभी ने सुना कैसे उस चोर ने जिनको सबक सिखाया। अरे हाँ भाई, वो चोर तो बहुत ही बुद्धिमान है। उससे तो हमें बच के रहना होगा। उस चोर ने तो खूंखार जिन तक को नहीं छोड़ा। उस जिन को भी उल्लू बना दिया। हाँ भाइयों, हमें उस दुष्ट जीन और चोर से हमें दूर रहना ही सही होगा। जिनके 3 सवाल तो उस पर ही महंगे पड़ गए। सभी गांव वाले उस चोर की खूब प्रशंसा करते हैं। ये कहानी है हजारों साल पहले की, जहाँ पर आम का राज हुआ करता था। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल रहा करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस राज्य में एक अजीब सी दशक फैली हुई थी। इस राज्य के सभी लोग काफी डरे हुए थे, क्योंकि इस राज्य में काफी दिनों से कुछ अजीब सी अनदेखी और अनसुनी घटनाएं हो रही थी। क्योंकि कभी कोई आदमी अचानक से गायब हो जाता, तो कभी किसी आदमी का खाना गायब हो जाता, तो कभी कोई अदृश्य शक्ति किसी को पीट देती थी। लेकिन किसी को भी यह मालूम नहीं था कि ये हो क्या रहा है। आखिर यह सारी रहस्यमयी घटनाएं आखिरकार कौन रहा है। ऐसे ही एक दिन की बात है। रात के समय में एक गरीब आदमी खाने का सामान लेकर अपने घर आ रहा था कि अचानक से उस गरीब आदमी के सामने एक प्रकाश पुंज निकला और उस गरीब के हाथ में से वो सामान का थैला गायब हो गया। वो आदमी तो ये सब देखकर काफी डर गया। उसे तो कुछ भी समझ ना आया और फिर वो प्रकाश पुंज भी गायब हो गया। अरे बाप रे बाप, यह क्या था। मेरा खाना इस प्रकाश पुंज ने ले लिया। आखिर ये प्रकाश पुंज कहाँ से आया और कहाँ पर चला गया। आखिर यह कौन सी बला थी। कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं था ना। गरीब आदमी डर के मारे वहां से भाग गया। इसी तरह की एक घटना लीची के साथ भी घटी। एक दिन लीची टोकरी में कुछ सब्जियां रखकर बेचने के लिए जा रही थी कि अचानक से सब्जियों की टोकरी उसके माथे पर से गायब हो गई। ये सब देखकर बेचारी लीची काफी डर गए। इस प्रकार के रहस्यमयी घटनाएं लगातार बढ़ने से सभी लोग काफी डर गए। सभी लोग काफी हैरान और परेशान थे। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए सभी लोग एक साथ शिकायत करने के लिए उस राज्य के राजा आम के पास चले गए और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में राजा को बताया। राजा आम भी अजीबोगरीब घटनाएं सुनकर काफी परेशान हो गया और फिर आम रक्षा मंत्री और सेनापति अनार और तरबूज से बोला। रक्षा मंत्री और सेनापति, हमारे राज्य में यह क्या हो रहा है। आप दोनों 2 दिनों के अंदर जल्दी से इसके बारे में पता लगाए, नहीं तो आप दोनों को अपना अपना पद छोड़ना पड़ेगा। राजा आम की बातें सुनकर रक्षा मंत्री और सेनापति काफी डर गए और बोले, आप चिंता मत कीजिए, हम 2 दिनों के अंदर इसके बारे में पता लगा लेंगे। हाँ महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। इसके पीछे जो भी होगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर तरबूज और अनार वहां से चले गए और इसके बारे में पता लगाने लगे। अनार और तरबूज पूरा दिन इस घटना के बारे में पता लगाने लगे। इस घटना के बारे में जानने के लिए पूरे राज्य में इधर से उधर घूमते रहे और लोगों से पूछते रहे, लेकिन उन दोनों को कुछ भी सुराग नहीं मिला। शाम के समय अनार और तरबूज काफी थक हार कर एक जगह बैठ गए और बातें करने लगे। अरे तरबूज भाई, पूरा दिन इतना मेहनत करने पर भी कुछ भी पता नहीं चला। इस रहस्यमयी घटना के बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं चला। आखिर हम करें तो क्या करें।
अरे अनार भाई, मुझे तो लगता है कि इस राज्य के लोगों ने महाराज से झूठ बोला है। ऐसी कोई भी अजीब सी घटना नहीं घट रही। गांव के लोगों ने बहुत ही बड़ा मजाक किया है। हाँ, शायद तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही बदमाश है, हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। कि तभी वहां से एक मिर्ची गुजरी। अनार और तरबूज ने उस मिर्ची को रोक लिया और कहने लगे, अरे ओ मिर्ची बहन, हमें बहुत ही भूख लगी है, जरा इसमें से कुछ फल हमें भी खाने के लिए दे दो। हाँ हाँ लीजिए, 50 रुपए किलो है। मिर्ची की बातें सुनकर अनार और तरबूज हंसने लगे और वो बोले, तुम्हें पता नहीं है कि हम इस राज्य के रक्षा मंत्री और सेनापति हैं। तुम भला हमसे पैसे लोगी, तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। अरे लेकिन अपने पद का फायदा उठाना तो गलत है। आप इस तरह से मुफ्त में मेरे से फल नहीं ले सकते। अगर तुम्हें ये फल बेचना है तो हमें देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें फल कभी भी बेचने नहीं देंगे। तरबूज और अनार की बातें सुनकर मिर्ची काफी डर जाती है और कहती है, देखिए मैं काफी गरीब हूँ, अभी तो मेरी बौनी तक नहीं हुई है। आप कृपा करके ऐसा मत कीजिए। हमारा घर वैसे भी बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। अगर आप ऐसे ही मेरे फल लूट लेंगे तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। मिर्ची की बातें सुनकर दोनों हंसने लगे और बोले, अगर तुम्हें इस राज्य में रहना है तो इतनी सेवा तो करनी ही होगी, नहीं तो तुम्हारा घर भी हम हथिया लेंगे। मिर्ची बहुत ही मना करती है, लेकिन वह दोनों उसकी एक नहीं सुनते और मिर्ची की टोकरी में से फल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। बेचारी मिर्ची थर थर कांपने लगी। अनार और तरबूज ने जैसे ही अपना हाथ उस टोकरी में रखा कि अचानक से वहां पर एक प्रकाश पुंज प्रकट हो गया और फिर अनार अपने आप ही उछलकर एक पत्थर पर जा गिरा। ये सब तरबूज को कुछ भी समझ में न आया। कुछ देर बाद ही तरबूज भी दूसरी तरफ उछल कर गिरा। देखते ही देखते दोनों की मृत्यु हो गई। ये सब देखकर मिर्ची काफी डर गई और यह बात राजा को बताने के लिए सभी लोगों के साथ राजा के पास चली गई। और फिर मिर्ची पूरा आंखों देखा हाल राजा को बताने लगी। मिर्ची की बातें सुनकर राजा आम घटना स्थल पर पहुंच गए। उस घटना स्थल पर राजा के साथ राजगुरु भी थे। राजगुरु को ये सब देखकर लगने लगा कि इस अनसुनी अजीब सी घटना के पीछे किसी भूत का हाथ है। इसीलिए राजगुरु राजा आम से कहने लगे, महाराज, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे किसी भूत का हाथ है। अगर ऐसा है तो आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो फिर ठीक है, आप जल्दी से उस तांत्रिक को बुला लीजिए। और फिर राजगुरु तांत्रिक बाबा को बुला लेते हैं। उस तांत्रिक बाबा को अनार और तरबूज की लाशें दिखाई दी। फिर वो तांत्रिक बाबा तंत्र क्रिया करने लगे। ओम हिम ग्रीम चामुंडाय विछई नमः। जो भी भूत है बाहर आ। हे भूत, तू जो भी है बाहर आ और बता कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। आ बाहर आ और बता अपनी परेशानी। जो भी प्रेत आत्मा इन दोनों के मौत के जिम्मेदार है वह मेरे सामने प्रकट हो। तभी वहां पर प्यास की आत्मा प्रकट हुई। तांत्रिक बाबा प्यास की आत्मा से पूछने लगे, हे प्रेत आत्मा, बता तू इस राज्य में इतना उत्पात क्यों मचा रही है, क्यों लोगों को परेशान कर रही है, क्यों तू लोगों की जान ले रही है। मैंने कोई उत्पात नहीं मचाया, मैंने किसी को परेशान नहीं किया और ना ही मैंने किसी की जान ली। मैंने सिर्फ उन लोगों से बदला लिया है जिन्होंने मुझे परेशान किया था, मुझ पर अत्याचार किया था और मेरी हत्या की थी। हे प्रेत आत्मा, तू मुझे बता, तुझ पर किसने अत्याचार किया था और किसने तुम्हारी जान ली थी। महाराज, मैं आप ही के राज्य की वासी हूँ। मैं अपने पति और बच्चे के साथ आपके ही राज्य में रहा करती थी। और फिर प्यास की आत्मा महाराज को सारी बात बताने लगती है। प्यास का पति आलू और उसका बेटा सोने का हार लेकर जा रहे थे। बेटा, ये देखो, ये हार कैसा है,
तुम्हारी माँ को पसंद तो आएगा ना। मैं इस सालगिरह पर तुम्हारी मम्मी को ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने बहुत ही मेहनत करके पाए पाए जमा करके ये सोने का हार खरीदा है। तुम्हारी मम्मी इसे देखकर खुश तो होगी ना। यह हार बहुत ही सुंदर है और मम्मी इसे देखकर बहुत ही खुश होगी। चलो बेटा, हम इसे लेकर तुम्हारी मम्मी के पास जाते हैं। कि इतने में ही अनार और तरबूज वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। मैंने सुना है कि तुम राजा आम को मारकर तुम राजा बनना चाहते हो। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। हमें पता है कि तुम राजा आम की हत्या करके इस राज्य के राजा बनना चाहते हो। आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक सीधा साधा गरीब आलू हूँ। हमारा तो घर भी चलना मुश्किल है। भला मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं राजा के खिलाफ साजिश कर सकूं। और वैसे भी हमारे राजा तो बहुत ही अच्छे और दयालु है। झूठ मत बोलो आलू, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत है। अगर राजा को बता दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब तो तुम बच नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सजा ना मिले तो तुम्हें यह हार हमें देना होगा। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है और यह हार तो मैं आपको नहीं दे सकता। यह मैंने बहुत ही मेहनत से अपनी पत्नी के लिए बनवाया है। तुम्हें ये हार देना ही होगा। इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम बच नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर हम झूठे आरोप भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों मेरा ये हार हड़पना चाहते हो। मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ और तुम दोनों की शिकायत करता हूँ। तुम महाराज के पास तो तब जाओगे ना जब तुम यहाँ से जीवित बचोगे। हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं और यह हार भी ले लेंगे। अनार और तरबूज की बातें सुनकर आलू काफी डर जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं, आप हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी, हमें छोड़ दीजिए। अब तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। और फिर अनार तलवार निकालता है। अनार के हाथ में तलवार देखकर आलू और उसका बेटा काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अनार और तरबूज ने तलवार से हमला करके आलू और उसके बेटे को मार डाला। और फिर आलू के हाथ में से सोने का हार ले लिया। फिर अनार बोला, तरबूज, आज तुम्हारी भाभी इस हार को देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। हाँ हाँ, इस बार यह हार तुम ले लो, लेकिन अगली बार जो मिलेगा उसे मैं लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अगली बार जो मिलेगा उसे तुम ले लेना। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। और फिर तरबूज और अनार वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर प्याज आ गई और अपने पति और बेटे की लाश देखकर वो काफी दुखी हो गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? आप दोनों की ऐसी हालत किसने की? ऐसा बोलकर प्याज रोने लगती है कि तभी प्याज की नजर अनार और तरबूज पर पड़ी। प्याज को अनार और तरबूज की हरकतों के बारे में पहले से पता था। वह दोनों मक्कार और लालची है। जरूर उन दोनों ने ही आलू और उसके बेटे का ये हाल किया होगा। प्याज जोर से आवाज लगाती है, रुक जाओ अनार और तरबूज, मुझे पता है कि तुम दोनों ने ही मेरे पति और बेटे की ऐसी हालत की है। प्याज की बातें सुनकर अनार और तरबूज काफी डर गए और वो दोनों प्याज के पास आ गए। अरे दरिंदों, तुमने मेरे पति और मासूम बेटे को मार डाला। तुम्हें जरा सी भी दया ना आई। क्यों मारा तुमने इन दोनों को? इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा, तो ये हार तुम्हारे लिए लेकर आ रहा था, लेकिन ये हार तुम पर अच्छा नहीं लगेगा। भला तुम गरीब इस हार का क्या करोगी? तुम्हारे सालगिरह पर तुम्हारे पति ने यह हार बनवाया था और जब हमने मांगा तो यह मना कर रहा था, इसलिए हमने इसकी हत्या कर दी। प्याज उस हार को देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो गई। क्या इन्होंने मेरे लिए इतना सुंदर हार बनवाया था? मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। महाराज से तुम्हारी शिकायत करोगी और जैसे तुमने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है ना, तुम सबको भी मैं मृत्यु दंड दिलवाऊंगी। अब लगता है तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार बनवाने के लिए तैयार हो। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। नहीं नहीं, अब लगता है
तुम्हें भी तुम्हारे पति और बेटे के पास पहुंचाना ही होगा। तरबूज और अनार के हाथ में तलवार देखकर प्याज काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तरबूज और अनार प्याज पर हमला करते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है और फिर तरबूज और अनार भी प्याज के पीछे भागने लगते हैं। प्याज बहुत ही दूर तक भागती है। अरे भाई अनार, जल्दी से इसे पकड़ लो। अगर यह महाराज के पास चली गई तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हाँ भाई, हमें जल्दी से पकड़ना ही होगा, ये हमारे हाथ से बचनी नहीं चाहिए। प्याज भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर आगे रास्ता नहीं था और बहुत ही गहरा खाई था। अब कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं महाराज से कुछ नहीं कहूंगी, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। नहीं नहीं, हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। अब तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। प्याज रोते हुए बोली, दया करो अनार भाई, दया करो तरबूज भाई, मुझे मत मारो। प्याज की बातें सुनकर वो दोनों हंसने लगे। तुम हमारे जुल्म की गवाह बनोगी ना, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। हम कोई भी सबूत नहीं छोड़ते, इसीलिए तुम्हें मरना ही होगा। अनार और तरबूज जैसे ही प्याज को मारने के लिए प्याज के पास आगे बढ़े कि प्याज डर के मारे घबरा गई और उसका पैर फिसल गया और वो उस खाई पर से गिर गई। खाई पर से गिरते ही प्याज की मृत्यु हो गई। अनार और तरबूज ऊपर से प्याज की लाश को देखकर काफी खुश हो गए। चलो अच्छा हुआ, ये प्याज खुद ही गिरकर मर गई, अब हमें कोई खतरा नहीं। हाँ, हमारे सर से खतरा टल गया, चलो अब हम चलते हैं। अनार और तरबूज वापस लौट गए और यहाँ पर प्याज की लाश ऐसे ही पड़ी हुई थी। प्याज के शरीर में से प्याज की आत्मा बाहर निकल आई और अपने मृत शरीर को देखकर कहने लगी, मुझे और मेरे परिवार को बेमौत मारने वाले दुष्टों से मैं बदला जरूर लूंगी। मेरी आत्मा तुम दोनों से, हम तीनों की मौत का बदला जरूर लेगी। महाराज, आपके रक्षा मंत्री और सेनापति मक्कार और दुष्ट थे। मैंने उसको उसके किए की सजा दी है। ना जाने उसने कितनों के साथ ऐसा किया होगा। आपके नाम का झूठा सहारा लेकर वो लोगों को परेशान करते थे। इन दोनों ने मिलकर बहुत से लोगों को सताया था, मुझे और मेरे पति और बच्चे की हत्या की थी। इसीलिए मैं भटकती आत्मा बन गई और सेनापति और रक्षा मंत्री को मैंने मारा, लेकिन अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। अब मेरा बदला पूरा हो गया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं फिर कभी भी किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी। आत्मा की बातें सुनकर राजा आम काफी दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। उन दोनों को तो उसकी मक्कारी की सजा मिलनी ही थी, सो उससे मिल गई। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरी मासूम प्रजा पर अत्याचार करने वाले दुष्टों का ऐसा ही अंत होना चाहिए। और फिर प्याज की आत्मा गायब हो गई और फिर किसी को भी दिखाई नहीं दी। और फिर उस दिन के बाद कोई भी रहस्यमय घटना नहीं घटी। मंदिर के पुजारी को गहरी चिंता सता रही थी। वो जमीन पर ही लेट जाते हैं, लेकिन नींद में भी उनके सिर पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। 5 लाख कैसे होगा प्रभु? कैसे संभव है? एक ही दिन में 5 लाख रुपए? हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। अचानक से उस मंदिर में एक सुनहरा प्रकाश फैलता है और फिर वो पुजारी की आंख कहीं और जाकर खुलती है, वहां जहां पर कोई भी नहीं था। तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ कर रहे थे। बताओ तुम इतनी चिंता में क्यों हो और क्यों मुझे पुकार रहे थे? मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता करें।
एक बहुत ही बड़े सेठ ने मुझे 5 लाख दिए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस 5 लाख का क्या करूं। मुझे मार्गदर्शन दे। मात्र एक दिन में उन 5 लाख रुपए को कैसे आपकी सेवा में लगाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जाओ वत्स। सेठ की भक्ति में बहुत ही अहंकार है। उसे सबक सिखाना आवश्यक है। वह अपने धन में काफी घमंडी हो गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह पैसे से कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब समय आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। तुम उस सेठ को कहना कि मैं उसका भेंट स्वीकार जरूर करूंगा। क्या सच में प्रभु? तो भेंट में क्या अर्पित करना है? क्या कोई विशेष पकवान बनवाना है? तो हम अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। नहीं वत्स, मुझे कोई भी विशेष पकवान नहीं चाहिए। तुम उस सेठ से कहना कि वह मुझे सिर्फ एक पान अर्पित करे। क्या सिर्फ एक पान? लेकिन 5 लाख रुपए वह सब सिर्फ एक पान में कैसे खर्च होंगे? ये तो नामुमकिन है। ये तो सेठ जी का अपमान हुआ। मैं आमतौर पर सामान्य छूने वाला पान ग्रहण करता हूँ, लेकिन इस बार वह पान कोई साधारण पान नहीं होगा, बल्कि एक विशेष पान होगा। तुम सेठ से कहना कि वह जो पान अर्पित करेगा उसमें सामान्य चूर्ण नहीं, बल्कि गजमुखी चूर्ण का उपयोग करे। गजमुखी चूर्ण का नाम सुनकर पंडित के तो होश ही उड़ जाते हैं। प्रभु, ये गजमुख चूर्ण क्या होता है? यह अत्यधिक दुर्लभ वस्तु है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। हजारों हाथियों में से किसी एक हाथी के पास यह मिलेगा। अब तुम जाओ और सेठ को मेरा ये संदेश दो। अब ये पान ग्रहण करने के बाद ही मैं बताऊंगा कि अगला भोग क्या लगाना है। इतने में ही उस पुजारी की नींद टूट जाती है। यह कोई साधारण पान नहीं था, बल्कि एक विशेष पान था, गज मोती चूर्ण वाला पान। गज मोती चूर्ण? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? सुबह के समय में देखे गए सपने ने उस पुजारी की चिंता और बढ़ा दी। 5 लाख रुपए खर्च करने की समस्या अब एक दुर्लभ, लगभग असंभव वस्तु को ढूंढने में बदल गई। मंदिर में सुबह की चहल पहल शुरू हो जाती है। सेठ जी रात भर अपनी बड़ी भेंट के बारे में सोचकर काफी उत्साह में थे। सेठ जी फिर पुजारी के पास चले जाते हैं। आज का दिन काफी ऐतिहासिक होगा। पुरी के इतिहास में किसी ने भी एक दिन में 5 लाख रुपए का भेंट नहीं चढ़ाया होगा। आज पूरी दुनिया देखेगी मेरी भक्ति। सबको पता चलेगा कि मैं कितना धनवान हूँ। सेठ जी की बातें सुनकर पुजारी और भी चिंता में आ जाते हैं। अरे, भगवान श्री जगन्नाथ ने सही कहा था। सेठ जी अपने पैसों के घमंड में काफी डूब चुके हैं। हे राजन, भगवान श्री जगन्नाथ ने मुझे आज सपने में उन्हें क्या चाहिए इसके बारे में बताया। पुजारी की बातें सुनकर सेठ जी और भी खुश हो जाते हैं और वो काफी घमंड में कहते हैं। हाँ हाँ कहिए पुजारी जी, आखिर भगवान ने क्या कहा? उन्हें क्या चाहिए? उन्हें जो भी चाहिए उन्हें मैं वो सब कुछ दूंगा, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। मेरे पास बहुत पैसा है। सेठ जी थोड़ा धीरज रखिए। प्रभु ने आपकी भेंट स्वीकार करने की इच्छा जताई है। वह आपकी भेंट जरूर स्वीकार करेंगे, लेकिन वह जो उन्होंने कहा है। हाँ हाँ पुजारी जी, आप बताइए मुझे प्रभु ने क्या मांगा है। मैं वह दुनिया के किसी भी कोने से वो चीज लाकर दूंगा। क्या भगवान श्री जगन्नाथ ने 56 भोग या फिर कोई और विशेष मिठाई का भोग लगाने के लिए कहा है? आप बस मुझे उस चीज का नाम बताइए, मैं दुनिया के किसी भी कोने से मंगवा दूंगा। सेठ जी आप शांत हो जाए। प्रभु ने ऐसी कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं की। उन्हें तो केवल एक पान चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? केवल एक पान? मैंने तो तुम्हें 5 लाख रुपए दिए हैं, तो क्या सिर्फ एक पान चढ़ाओगे क्या? ये तो मेरा अपमान होगा। सेठ जी यह मैंने नहीं, बल्कि खुद महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने कहा है। लेकिन वह पान कोई साधारण पान नहीं होगा, बल्कि एक विशेष पान होगा। क्या विशेष पान? हाँ सेठ जी, विशेष पान। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि वह आमतौर पर सामान्य चूर्ण वाला पान ग्रहण करते हैं, लेकिन इस बार वह गजमोती चूर्ण वाला पान ग्रहण करना चाहते हैं। क्या गजमोती चूर्ण वाला? गज मोती चूर्ण का नाम सुनकर
सेठ जी के भी होश उड़ जाते हैं। यह क्या होता है और कहाँ पर मिलेगा? सेठ जी, गजमोती एक दुर्लभ वस्तु है जो इतनी आसानी से नहीं मिलता, बल्कि हजारों हाथियों में से किसी एक के पास प्राकृतिक रूप से बनता है। इसे पाना तो लगभग असंभव होता है। पंडित जी की बातें सुनकर सेठ जी के तो होश उड़ जाते हैं। 5 लाख रुपए का अहंकार एक पल में चूर चूर हो जाता है। असंभव, गजमोटी चूर्ण, ये भला कैसे मिलेगा? अब एक विशेष पान के सामने सेठ जी का सारा धन फीका पड़ जाता है। इसके बाद सेठ जी वो गजमोटी चूर्ण पाने की बहुत ही कोशिश करते हैं, बहुत ही दूर दूर तक यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें वो गजमोटी चूर्ण कहीं पर भी नहीं मिलता। हे प्रभु, यह क्या हो गया? मेरे अहंकार ने मुझे ले डूबा। मैं आपको एक पान का भोग तक नहीं लगा सकता। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन आपने मुझे बता दिया कि मेरा धन कुछ भी नहीं है, मैं अपने धन से कुछ नहीं कर सकता। आपने मुझे सबक सिखा दिया है। इतना बोलकर सेठ जी अपने गले में पहना हुआ हीरो का हार उतार देते हैं और सारे सोने चांदी के गहने भी उतार देते हैं और एक साधारण वेश में आ जाते हैं। अब सेठ जी के चेहरे पर शांति और विनम्रता का भाव है। उनके हाथ में वही 5 लाख रुपए की थैली है। 5 लाख रुपए मतलब उन दिनों करोड़ों रुपए के बराबर थी। सेठ जी वो 5 लाख रुपए लेकर पंडित जी के पास चले जाते हैं। पंडित जी के पास जाकर घुटनों के बल लेट जाते हैं और पंडित जी को वो 5 लाख रुपए देते हैं। ये लीजिए पंडित जी, मुझे सबक मिल चुका है। मैं कितना नादान था। मैं चला था भगवान श्री जगन्नाथ को चुनौती देने, लेकिन मैं भूल चुका था कि मेरा यह अपार धन उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं घमंड में चूर होकर मैं आपको 5 लाख रुपए देकर भोजन करवाने की धृष्टता करने आया था। मुझे लगता था कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन मैं भूल गया था कि भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूं। मैं तो एक आम मनुष्य हूं। मैं भगवान श्री जगन्नाथ के सामने कुछ भी नहीं। पंडित जी, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं समझ ही ना सका कि इस दुनिया में तो सबसे बड़ा भगवान श्री जगन्नाथ जी है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। जो होता है उनकी इच्छा से ही होता है। मेरे पास इतना अपार धन होने के बावजूद मैं एक पान तक अर्पित ना कर सका। मुझे क्षमा करें पंडित जी, मैं नादान था, मुझे क्षमा करें। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। फिर वह भगवान के चरणों में लेटकर वह रोने लगते हैं। उठिए सेठ जी, भगवान श्री जगन्नाथ तो अंतर्यामी है। वह भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। वह तो सिर्फ भक्त के भाव को देखते हैं, ना कि उनके भेंट को। आपकी आंखों से यह निकलते आंसू किसी अमूल्य भेंट से कम नहीं। ये तो सबसे कीमती भेंट है। पुजारी जी, मैं समझ गया। अब मैं सब कुछ समझ गया। प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी। ये सारा धन संपत्ति प्रभु के सामने सब व्यर्थ है। अगर मन में निर्मलता और भक्ति ना हो तो ये सारा धन व्यर्थ है। सेठ जी, भगवान इसी तरह लोगों के घमंड को चूर चूर करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। जैसे प्रभु ने आज आपके अंदर का मेल धोया, जैसे भक्त को भगवान से प्रेम होता है, वैसे ही भगवान को भी भक्त से प्रेम जरूर होता है। अगर कभी भक्त में अभिमान आ जाए तो वह भगवान से दूर होने लगता है। ऐसा होने से पहले ही भगवान उन्हें सबक जरूर सिखाते हैं और उसके घमंड को तोड़कर वापस उसे अपने करीब जरूर ले आते हैं। मैं धन्य हुआ पंडित जी, मैं धन्य हुआ, क्योंकि प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की। आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला है। उस दिन के बाद सेठ जी पूरी तरह से बदल गए। उसके बाद से सेठ जी का धन लोक कल्याण के कार्य में लग गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।